देखो इसमें यूपीएससी सी सेट में जो मैथ्स का जो पेपर आता है उससे संबंधित ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो एक बार इस क्वेश्चन को हल करेंगे हम लोग। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि 3 अंकों वाली एक संख्या, ये 3 अंकों वाली संख्या है 4a और 3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 9, 8, 4 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या 13, 20, 7 प्राप्त होती है। 13, 20, 7 प्राप्त होती है जो 11 से विभाज्य, मतलब जो प्राप्त होगी जो संख्या उसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में आपको पूछा है कि 3a + 4b का मान कितना होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, a और b का मान आपको लाना है। जैसे मतलब a और b का मान आ गया तो उसके बाद हम जोड़ के ये सवाल हल हो जाएगा, ठीक है। तो पहले सवाल को समझते हैं हम लोग कि 3 अंकों वाली एक संख्या, ये 3 अंकों वाली संख्या 4a 3, तो 4a और 3, इसमें 3 अंकों वाली दूसरी संख्या आपको लिखी हुई यहाँ पे 9, 8, 4, 984। ये 984 आपको क्या करनी है, जोड़नी है, ठीक है। 984 जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या 13, 20, 7 प्राप्त होती है। 13, 20, 7 प्राप्त होती है जो 11 से विभाज्य, मतलब इसके अंदर 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 4a 3 जो 3 अंकों वाली संख्या है उसमें 984 ये 3 अंकों वाली संख्या, इन दोनों को आपको ऐड करना है। उसके बाद में क्या प्राप्त होगा आपके सामने, 13, 20, 7 प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद में बोला गया है कि 13, 20, 7 में आपका पूरा पूरा भाग किसका जाता है, 11 से पूरा पूरा इसके अंदर भाग जाता है। तो आपको 3a + 4b का मान आपको बताना है। तो सीधी सी बात है कि भाई इसके अंदर 11 का भाग जाएगा, तो 11 का नियम क्या कहता है, सीधी सी बात है 11 का नियम ये कहता है कि इसके सम स्थानों के अंकों का योग। जैसे देखो इस पूरी संख्या में सम स्थान कौन से हैं, सम स्थान दाई से शुरू होंगे, ये दाई, इकाई दाई यहाँ से स्टार्ट हो गई, ये दाई, उसके बाद में यहाँ से ये अंक छोड़ा, उसके बाद में ये वाला अंक, ये सम स्थान है ये दोनों, ठीक है। और ये दोनों जो है ये विषम स्थान है, ठीक है ना। तो सम स्थानों के अंकों का योग 1 + b का योग माइनस 3 + 7 इनका योग माइनस करना है। अब 1 + b माइनस 3 में 7 जोड़ेंगे कितना आएंगे, 10। यदि मान लो सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, दोनों को माइनस करेंगे तो यदि 0 आता है तो फिर इसका मतलब होता है कि 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 0 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 + b माइनस 10 बराबर 0 है। यहाँ पे ये नंबर, ये संख्या और ये संख्या, इसमें से ये घटा लेंगे हम लोग। 10 माइनस 10 में से 1 गया, माइनस के 9, और इधर प्लस b बचा बराबर में 0। अब -9 को उधर भेज देंगे तो -9 उधर जाएगा तो इधर बचेगा b बराबर, उधर -9 जाएगा तो प्लस का 9 आ जाएगा। तो b का मान कितना आ गया, 9 आ गया। तो b का मान यहाँ पे हमारे पास आ गया 9। तो b यहाँ पे देखो b का मान हमारे पास 9 आया है, कितना आया है, 9। तो अब हमें a का मान चाहिए, तो 9 में से 8 घटा दो, 9 में से 8 गए क्या बचेगा, 1 आ जाएगा। तो a का मान कितना आ गया, 1। अब ये आगे पूछा है कि a और b दोनों का मान हमारे पास आ गया। a का मान हमारे पास आया है 1 और b का मान हमारे पास आया है 9, ठीक है। अब ये आपको ज्ञात करना 3a + 4b का मान कितना आएगा। तो 3a + 4b बराबर कितना होगा, ठीक है। तो देखो 3 का 3 लिखेंगे, कोष्टक a का मान यहाँ पे कितना है, 1 लिख दिया, प्लस 4 का 4, b का मान कितना है, 9, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब कोष्टक ओपन होगा तो 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 एकम 3, प्लस कोष्टक ओपन होगा, 4 9 से मल्टीप्लाई होगा, 4 9 36, तो 3 और 36 कितने हो गए, 39, कितने हो गए, 39। तो 3a + 4b का मान कितना आएगा, 39। तो 39 हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या को
2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है। इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर योग 120 प्राप्त होता है। तो इनमें से बड़ी संख्या बतानी है। तो यहाँ पे दो संख्याएं हैं, दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या को कुछ मानना पड़ेगा और दूसरी संख्या को कुछ मानना पड़ेगा। माना पहली संख्या x है, माना पहली संख्या x मान लेते हैं और दूसरी संख्या हम लोग, दूसरी जो संख्या है वो हो जाएगी y। ठीक है ना। अब ये कह रहा है दो ऐसी संख्या हैं कि पहली संख्या को 2 बार, जैसे पहली संख्या यहाँ पे क्या है, पहली संख्या x है तो x को 2 बार जोड़ना है। देखो x और x, ठीक है, 2 बार, तथा दूसरी संख्या कौन सी है हमारी, y है। तो y को 3 बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार जोड़ा जाए तो इनको जोड़ना, देखो x प्लस x, y प्लस y, तो x और x कितने हो जाएंगे, 2x, और y 3y। तो इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। तो 2x प्लस 3y जोड़ेंगे तो योग होगा हमारा 100। कितना होगा, 100 प्राप्त होता है। समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद में ये कह रहा है इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार। अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि पहली संख्या को 3 बार, तो पहली संख्या यहाँ पे क्या x है, तो x को 3 बार, देखो 1 बार, 2 बार और 3 बार लिखना है। ठीक है। उसके बाद में 3 बार पहली संख्या को तथा दूसरी संख्या को 2 बार। दूसरी संख्या यहाँ पे है y को 2 बार, 1 बार और 2 बार। ठीक है। अब इनको जोड़ना है, प्लस करना है। तो प्लस करना है, तो प्लस करने के बाद कितना प्राप्त होता है, 120 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 120। मतलब x प्लस x प्लस x कितनी बार है, 3 बार x, तो 3x प्लस y कितनी बार है, 2 बार, 2y। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 120। समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हो गई। उसके बाद में बोला है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। मतलब हम लोगों ने पहली संख्या और दूसरी संख्या को, पहली संख्या को x माना और दूसरी संख्या को y माना है। ठीक है। उसमें पहली शर्त क्वेश्चन में दिया है कि भाई x को 2 बार जोड़ना है, मतलब पहली संख्या को 2 बार और दूसरी संख्या को 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। मतलब 2 बार जोड़ेंगे तो x और x कितना हो जाएंगे, 2x, और y को 3 बार जोड़ेंगे, 1y, 2y और 3y, तो 3y हो जाएंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये कह रहा है कि 100 प्राप्त होता है। 2x में 3y जोड़ेंगे, 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 100। तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है। उसके बाद में दूसरी शर्त ये बताई है कि इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार, मतलब पहली संख्या यहाँ पे हमने मानी x को 3 बार लिखना है, 1 बार, 2 बार और 3 बार, इनको जोड़ना है। ठीक है। उसके बाद में दूसरी जो संख्या उसको 2 बार जोड़ना है। तो दूसरी संख्या कौन सी हमारे पास, y है, तो y को 2 बार लिखना है, 1 बार और 2 बार, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये कंप्लीट कह रहा है कि 120 प्राप्त होता है। मतलब x प्लस x कितनी बार, 3 बार x, प्लस y कितनी बार, 2 बार, 2y, तो 3x को 2y में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 120 प्राप्त होता है। तो आपको यहाँ पे बड़ी संख्या पूछी है, तो पहली संख्या होगी बड़ी संख्या या दूसरी संख्या बड़ी होगी, ये बताना है। तो हमें समीकरण पे ध्यान देना होगा। देखो समीकरण नंबर 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दोनों में से x या y में से किसी दोनों को आपको क्या करना है, समान कर देना। जैसे यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, अलग अलग है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 2y है, अलग अलग है। तो इन x और y में से किसी एक को आपको समान करना, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस समीकरण में x का मान यहाँ x के साथ में क्या है, 2 है, तो इस x के साथ 2 है ना, इस 2 को क्या करेंगे, इस पूरी समीकरण के साथ गुणा कर देंगे। ठीक है। और इस x के साथ यहाँ पे क्या 3 है, तो इस पूरी समीकरण को 3 से गुणा कर देंगे, फिर बाद में इन दोनों को घटा लेंगे। तो पहले देखो 3 को इस पूरी समीकरण से गुणा करना, 3 से गुणा करेंगे 2 को, 3 दूनी 6x, प्लस फिर 3 को इससे गुणा करेंगे, 3 तिया 9y बराबर, फिर 3 को 100 से गुणा करेंगे, कितने होंगे, 300। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इस सेकंड वाली समीकरण को 2 से गुणा करना, 2 को 3x से गुणा करेंगे, 2 तिया 6x, प्लस फिर 2 को 2y से करेंगे तो 4y, फिर 2 को 120 से गुणा करेंगे तो 240 हो जाएंगे। ठीक है। फिर हम लोग घटा लेंगे इन दोनों को,
तो घटाने में क्या करते हैं, यदि मान लो इस समीकरण को इसमें से ये घटाना है तो यहाँ पे आपको चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। ये प्लस का है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये 6x प्लस का और ये 6x माइनस का है तो ये दोनों कट जाएंगे। 9y में से 4y गया, कितने बचेंगे 5y, बराबर 300 में से 240 घटाने तो यहाँ पे हो जाएगा 60, ठीक है ना। 300 में से 240 जाएंगे तो 60 हो जाएंगे, फिर 5 से इसको काट देंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो y का मान यहाँ पे कितना आ गया 12, y का मान कितना आ गया 12, y का मान आ गया यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है। y का मान मतलब दूसरी संख्या कितनी हो गई हमारी 12। अब पहली संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो पहली संख्या ज्ञात करनी है मतलब पहली संख्या का मतलब होता है x का मान ज्ञात करना। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग y का मान जो 12 आया है वो समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर जो 1 है उसमें आपको क्या करना है, y का मान जो 12 आया है वो 12 आपको मान वहाँ रख देंगे तो x का मान भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2x है, 2x लिखो प्लस 3 का 3, y की जगह y का मान अभी कितना आया 12 आया तो y की जगह आपको 12 लिखना है, यहाँ पे 12 बराबर यहाँ पे 100 है तो 100 लिखना है, ठीक है। उसके बाद में 2x का 2x प्लस ये कोष्टक ओपन होगा तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, भारतीय कितने हो जाएंगे 36 बराबर हो जाएगा 100, ठीक है। अब 36 को 100 के पास भेज देंगे, ये प्लस का 36 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 2x बराबर 100 उधर है ये, 36 प्लस के उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, तो 2x बराबर 100 में से 36 घटाएंगे तो 64 बचेंगे, ठीक है। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, फिर 2 से इसको काट देंगे तो x बराबर 2 तिया 6 और 2 दूना 4, तो x का मान कितना हो गया 32 और y का मान हमारा आया है 12। तो यहाँ पे आपको इन दोनों में से बड़ी संख्या पूछी है, यहाँ पे पूछा है कि इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, तो y का मान 12, x का मान 32, इन दोनों में से बड़ा है x का मान, मतलब x का मान मतलब पहली संख्या बड़ी है, पहली संख्या कितनी आई यहाँ पे 32, तो इस ऑप्शन में 32 जो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल सोल्व करेंगे हम लोग। चलो तीसरा क्वेश्चन, एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं, ठीक उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है। तो एक परीक्षार्थी ने सारे 100 प्रश्न हल किए तथा उसके कुल प्राप्तांक 80 थे, तो उसने कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 चीज़ें हैं इस सवाल के अंदर, ठीक है ना। इसमें बोला एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं, गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम करते हैं। तो यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा कि माना ठीक उत्तर x मान लेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई दे नहीं रखा है, ठीक है ना। तो माना ठीक उत्तर हो जाएगा आपका a मान लेंगे, ठीक है। और गलत उत्तर को अब गलत उत्तर को क्या मानेंगे, देखो सारे टोटल पर्सन जो है 100 है, जिसमें से ठीक उत्तर हमने मान लिया a है, ठीक है ना। तो गलत उत्तर क्या होंगे, तो ठीक उत्तर जितना आया a को क्या करेंगे 100 में से घटा लेंगे, 100 प्रश्नों में से 100 प्रश्न है, 100 प्रश्नों में से जो ठीक उत्तर है उनको घटा लेंगे तो गलत उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 100 में से a को माइनस कर देंगे तो ये गलत उत्तर हो जाएगा। ये तो ठीक उत्तर a है और गलत उत्तर 100 माइनस a है, ठीक है। अब इन ठीक उत्तर और गलत उत्तर दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल प्राप्तांक आएंगे, मतलब ठीक उत्तर मतलब मान लो 50 हो गया और गलत उत्तर हमारा 50 हो गया, तो 50 और 50 को जोड़ेंगे तो 100 प्राप्तांक होंगे। लेकिन यहाँ पे प्राप्तांक कितने हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे उसके कुल प्राप्तांक 80 है, ठीक है ना। तो इन दोनों को ठीक उत्तर यहाँ पे a है, गलत उत्तर यहाँ पे 100 माइनस a है, ठीक है ना। तो इनको क्या करना आपको यहाँ पे माइनस करना है, क्या करना है माइनस, मतलब ठीक उत्तर को गलत उत्तर में से बाकी कर देंगे तो आपके टोटल प्राप्तांक आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ठीक उत्तर यहाँ पे a है माइनस 100 माइनस a, 100 माइनस a, ठीक उत्तर में से गलत उत्तर को बाकी करेंगे तो आपके जो प्राप्तांक है वो 80 आएंगे, कितने आएंगे
80। यहाँ पे बोल रहा है कि कुल प्राप्तांक 80 थे, तो जो ठीक उत्तर थे उसमें से हमने गलत उत्तर को माइनस कर दिया, तो यहाँ पे 80 उसके टोटल प्राप्तांक होंगे। अब बताओ यहाँ पे और एक चीज़ लिखी हुई है, एक और शर्त है कि एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं। तो ठीक उत्तर यहाँ पे ए है, तो ए के साथ ए को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2A हो जाएगा। और तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम करते हैं, तो एक गलत उत्तर के लिए, तो गलत उत्तर ये है, तो इसको 1 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब देखो 2A माइनस ए को देखो ए को इससे गुणा करेंगे 100 माइनस ए से, तो 100 माइनस ए आएगा बराबर 80। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोष्टक को ओपन कर देंगे। देखो 2A का 2A, कोष्टक को ओपन करेंगे तो 100 माइनस का होगा, फिर 100 माइनस का होगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा बराबर 80। ठीक है, अब यहाँ पे 2A है और यहाँ पे A यहाँ पे है, तो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, 2A और A दोनों जुड़ जाएगा। 2A में A जोड़ा तो 3A हो गया, यहाँ -100 बचा, -100 आ जाएगा बराबर 80। ठीक है, अब -100 जो है 80 के उधर जाएगा, तो -100 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो इधर बचेगा 3A बराबर 80, तो उधर है ही है, -100 उधर जाएगा तो प्लस का 100 हो जाएगा, तो 3A बराबर 80 और 100 कितने हो गए, 180। अब 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो A बराबर 3 छंग 18, A का मान कितना आ जाएगा 60, A का मान कितना हो जाएगा 60। तो हमने A को क्या माना था, ठीक उत्तर माना था, ठीक उत्तर A माना, तो A का मान यहाँ पे आ गया 60। इसका मतलब ठीक उत्तर कितना हो गया, 60 हो गया। उसने कहा कि उसने कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया, तो 60 प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया। तो इस ऑप्शन में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि 60 प्रश्नों का उसने उत्तर सही दिया। तो इस तरीके से ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा।